नमस्कार दोस्तों। सभी का इस यूट्यूब के माध्यम से, इस इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के माध्यम से जो हम आपके बीच में आ, एक तरह का वन वे कम्युनिकेशन ही कहेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि जो फिज़िकल कांटेक्ट होता है, जो साथ में बच्चों के बैठ कर के जो पढ़ाने में मज़ा आता है, वो मज़ा तो हम अभी नहीं दे पाएंगे। लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको हम आप लोगों के बीच में देना चाहते हैं। इस दूरसंचार के माध्यम से, इस यूट्यूब के माध्यम से या फेसबुक के माध्यम से, इन वीडियोस के माध्यम से। तो प्लीज़ अपना समय अधिक से अधिक इन वीडियोस को देख करके इन क्वेश्चंस को समझने में अपना समय आप लोग निकालिएगा। और ध्यान से देखिएगा इन वीडियोस को, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा इन वीडियोस को देखने से। तो बात करते हैं क्लास 10th की प्रायिकता की। इससे पहले भी एक वीडियो जो हमने बनाई थी, उसमें प्रायिकता के बारे में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने इसके पहले वीडियो में आपको दिए थे। तो नेक्स्ट वीडियो में आज बात करेंगे क्लास 10th की इस प्रायिकता, जो कि बहुत ही एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो विषय है और एक टॉपिक है, इस पर हम बात कर रहे हैं। तो प्रायिकता में आज बात करेंगे हम प्लेइंग कार्ड्स की, जिन्हें हम ताश के पत्ते कहते हैं। ताश या फिर कार्ड्स आप बोल सकते हैं, प्लेइंग कार्ड्स। ठीक है, तो इस कार्ड्स की बात करते हैं आज। तो कार्ड संबंधी भी बहुत सारे प्रश्न एग्ज़ाम में आते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी आते हैं, और आपके 10th बोर्ड्स में भी आते हैं, जो बोर्ड के एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पर भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए कैसे इन प्रश्नों को हम हल करेंगे। तो सबसे पहले हमें इसकी बेसिक जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। जब तक हम प्लेइंग कार्ड्स के बारे में जो उसकी बेसिक जानकारी है उसे नहीं मालूम करेंगे, उसे नहीं गेन करेंगे, उसे नहीं देखेंगे, तब तक हम प्लेइंग कार्ड्स के जो प्रायिकता संबंधी क्वेश्चंस होंगे, जो प्रॉब्लम्स होंगी, उनको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं कार्ड्स के अंदर जो वेल सफर्ड जो एक गड्डी होती है, एक पैक होता है, पैक ऑफ कार्ड्स कहते हैं इसको। ठीक है, एक पैक ऑफ कार्ड्स है, जो गड्डी है, ताश की गड्डी या उसका जो पैक होता है, उसमें टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। तो ध्यान दीजिए, टोटल कार्ड्स की जो संख्या होती है वो 52 होती है ताश की गड्डी में। और इस 52 कार्ड में भी दो तरह के कार्ड्स होते हैं, एक आपका रेड होता है और कुछ इसमें आपके ब्लैक होते हैं, जिन्हें आप लाल या फिर काला कह सकते हैं। ये 26 और 26 होते हैं आपके, 26 रेड कार्ड्स होते हैं और 26 आपके ब्लैक कार्ड्स होते हैं। अब इस 26 में भी जो आपके ब्लैक या रेड होते हैं, ये भी डिवाइड होते हैं। जो रेड कार्ड्स होते हैं, इसमें आपके दो तरह के कार्ड होते हैं। एक दो जो रेड है, तो रेड है वो दो प्रकार के होंगे, जिसमें एक हार्ट होता है रेड कलर का, जो आपने देखा होगा, हार्ट, जिसको आप पान कहते हैं। रेड हार्ट, पान का सा पत्ता होता है रेड, उसको रेड हार्ट कहते हैं, पान कहते हैं हिंदी में, और इसको हार्ट कहते हैं। और दूसरा एक ईंट होता है, जिसे हम आपका डायमंड कहते हैं। डायमंड, डायमंड या फिर इसे कहते हैं ईंट। ये 13 होते हैं। 13 आपके पान होते हैं और 13 आपके ईंट होते हैं, ये ध्यान रखना है। 13 आपके डायमंड होते हैं, डायमंड, और 13 आपके पान के पत्ते होते हैं, इनको हार्ट कहते हैं। ऐसे ही आपके जो काले हैं, ये भी आपके 13 होते हैं। 13 13, इस 13 में आपका एक तो आपका होता है इसमें स्पेड, स्पेड, और एक होता है आपका इसमें एक स्पेड,
और एक होता है आपका इसमें स्पेड को आपका कहते हैं गुलाम, काले रंग का होता है गुलाम स्पेड। और एक चीड़ का पत्ता कहते हैं इसको, चीड़ी कहते हैं इसको, चीड़ी। और इसे कहते हैं आपका चीड़ी को आपके कहते हैं क्लब। ठीक है, तो ये चीड़ी, ठीक है ना, पेड़ जैसा होता है, चीड़ी का पत्ता, इसको क्लब कहते हैं, 13 होते हैं ये। और ये ब्लैक कलर के होते हैं। स्पेड भी आपका गुलाम होता है, जिसे हम गुलाम कहते हैं, और हिंदी में अंग्रेजी में इसको स्पेड कहते हैं। ये भी 13 होते हैं। तो 13 13 13 13 13 चक्को 52। तो आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से इसमें ये पत्ते होते हैं। और कुछ फेस कार्ड्स इसमें होता है, आपने देख लिया इसमें 13 13 13 और 13। तो 52 पत्ते इस तरह से, हार्ट, डायमंड, स्पेड और क्लब। कुछ इसमें फेस कार्ड्स होते हैं, फेस कार्ड्स, फेस कार्ड्स जिनमें कुछ चित्र होते हैं, मुखौटे होते हैं, फेस कार्ड्स कहते हैं। तो इसमें फेस कार्ड 4 होते हैं। नंबर 1 एस, इसको इक्का कहते हैं, एक तो इक्का होता है, एस कहते हैं। और दूसरा, इसमें दूसरा पत्ता होता है आपका जैक, जैक, जैक होता है, जैक। और तीसरा किंग, बादशाह कहते हैं इसे आप, और क्वीन, जिसे आप बेगम कहते हैं या फिर रानी बेगम। ठीक है, इसका नाम बेगम आप कह सकते हैं, यहाँ पे बेगम। और ये आपका राजा है, किंग। ठीक है, और ये जैक, जैक को कहते हैं आपका जैक आपका होता है, जैक आपका होता है गुलाम, सॉरी, ये आपका गुलाम होता है, गुलाम जैक होता है। ठीक है, और लेकिन इधर गुलाम, स्पेड को गुलाम नहीं कहेंगे, स्पेड को कहेंगे आपका हुक्म। स्पेड का होता है आपका हुक्म, हुक्म का पत्ता। ठीक है ना, ये ध्यान रखना, थोड़ा सा रॉन्ग हो गया था। हुक्म, स्पेड आपका हुक्म हो गया, और जैक आपका गुलाम हो गया, जिसमें जे लिखा होगा आपका, जे होता है लिखा हुआ है, गुलाम, जैक गुलाम कहेंगे। और स्पेड जो काला पत्ता होता है, पान की तरह ही होता है, पान का रेड कलर का होता है, तो एक ब्लैक कलर का होता है, वैसे पान की तरह ही होता है, उसे हुक्म कहेंगे अंग्रेजी में, स्पेड। तो ये इस तरह से जानकारी आपको लेनी है। एस होता है इक्का, जैक होता है गुलाम, किंग और क्वीन, ये 4 आपके फेस कार्ड से हैं। और इस तरह से आपके हार्ट है, डायमंड है, स्पेड है और क्लब है, ये 13 पत्ते होते हैं। और 26 आपके रेड होते हैं और 26 आपके ब्लैक होते हैं। और टोटल 52 कार्ड्स होते हैं टोटल एक ताश की गड्डी में। और इसमें कुछ नंबर कार्ड भी होते हैं, जिसे हम नंबर कार्ड कहते हैं, नंबर कार्ड्स। ठीक है, जिसमें 1 होता है, 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो ये कुछ इसमें आपके नंबर कार्ड्स भी होते हैं। जो 1 होता है वो इक्का भी कहलाता है, इसमें इक्का भी होता है, इसमें एक को इक्का भी हम कहते हैं। तो 1 लिखा होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आपके नंबर कार्ड्स होते हैं। तो ये सामान्य जानकारी आपने देखी। एक ताश के जो पैक होता है, जो उसका एक ताश की जो एक गड्डी होती है, उसमें किस प्रकार से कार्ड्स होते हैं और उन कार्ड्स के नाम क्या क्या होते हैं, कौन कौन से कार्ड्स होते हैं, एक सामान्य जानकारी, क्योंकि ये दिमाग में आपका पूरा होना चाहिए। ये जो खाका है आप देख रहे हैं, ये आपके दिमाग में होना चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तभी आपके जो प्रश्न होंगे इसके वो सॉल्व होंगे। ये प्रश्न किस प्रकार के होते हैं, तो जरा प्रश्नों की बात करते हैं। जैसे आप देखिएगा, जैसे बात करते हैं कि ताश के 52 पत्तों में से एक पत्ता ये दरछा खींचा जाता है, तो ज्ञात कीजिए कि उस पत्ते के बादशाह तथा बेगम होने की प्रायिकता क्या होगी। तो बादशाह और बेगम होने की प्रायिकता आपको निकालनी है। तो हम जानते हैं प्रायिकता पीई जो होती है वो होता है आपका NE/NS। यहाँ पर जो NS है वो 52 कार्ड्स का है, टोटल जो आउटकम्स हैं वो 52 हैं यहाँ पे। और NE जो फेवरेबल आउटकम्स हैं वो क्या है, बादशाह तथा
बादशाह तथा बेगम। तो बादशाह और बेगम देखिए आप, बादशाह और बेगम, ये है बादशाह, जिसे हम राजा है बादशाह कहते हैं, इसको राजा भी कह सकते हैं, बादशाह भी आप इसको कह सकते हैं, बादशाह, बादशाह या फिर राजा, बादशाह बोलते हैं इसको, बादशाह, बेगम, गुलाम, इक्का। तो बादशाह और बेगम, अब देखिए ये जो बादशाह है ये बादशाह और बेगम, देखिए ये बादशाह बेगम क्या होगा आपके, ये ब्लैक भी होंगे और रेड भी होंगे। जो फेस कार्ड्स होंगे, ये प्रत्येक फेस कार्ड आपको दिख रहे हैं, ये 4-4 होंगे। देखिए 2 आपके ब्लैक होंगे इक्के के और 2 रेड होंगे। ऐसे जैक भी आपके 2 ब्लैक होंगे और 2 रेड होंगे। ऐसे ये भी किंग भी 2 ब्लैक और 2 रेड, और क्वीन भी 2 ब्लैक और 2 रेड। प्रत्येक जो पत्ते होते हैं वो आपके हर 4, देखो 1 2 3 4 पत्ते होंगे, जिसमें 2 ब्लैक और 2 रेड, 2 रेड और 2 ब्लैक होंगे। आपके 4 पत्ते होंगे प्रत्येक के, चाहे वो किसी के भी होंगे, ठीक है ना। चाहे एक है तो एक भी का भी आपका कितना होगा, 4 पत्ते होंगे के, जिसमें 2 ब्लैक होंगे और 2 रेड होंगे। ऐसे 2 है, 2 भी आपके क्या होंगे, 4 पत्ते होंगे 2 के, उसमें 2 ब्लैक होंगे और 2 रेड होंगे। और हर 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 क्या होंगे, हार्ट का भी 2 होगा, डायमंड का भी 2 होगा, स्पेड का भी 2 होगा और क्लब का भी 2 होगा। सारे पत्ते आपके क्या होंगे, 4-4 होंगे, ठीक है ना। ये ध्यान से आपको देखना है इस प्रकार से, ठीक है ना। तो अब ये प्रॉपर्टी क्या कह रहा है, प्रॉपर्टी है कि बादशाह तथा बेगम होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है आपको। तो बादशाह बेगम कितने होंगे आपके, देखिए बादशाह भी 4 होंगे और बेगम भी 4, तो 4 और 4 8, तो टोटल आपके 8 हो गए एनी। और टोटल ये आपके 52 कार्ड्स NS, तो टोटल आउटकम्स में 52 में से ले रहे हैं, तो उसको काटेंगे आप, 4 दूना 8, 3 चौको 52, अर्थात 2/13। तो ये प्रायिकता आ गई है आपकी बादशाह और बेगम होने की। बादशाह तथा बेगम होने की जो प्रायिकता होगी वो होगी 2/13। अगर आप 52 ताश की गड्डी में से 2 पत्ते निकाल, सॉरी 52 ताश की गड्डी में से जो आप पत्ते खींच रहे हैं, ठीक है ना, 2 पत्ते, उनके बादशाह और बेगम होने की प्रायिकता, उनको आपने खींचा तो उनके बादशाह या बेगम होने की प्रायिकता जो होगी वो होगी आपकी 2/13, क्योंकि बादशाह कितने आपके पास 4 और बेगम भी कितनी है 4, 4 और 4 8, 8 कितने में से 52 में से, तो प्रोबेबिलिटी होगी कितनी 2/13। या फिर सिंपली खाली बादशाह होने की प्रायिकता भी कह सकते हैं, कोई भी एक पत्ता होने की प्रायिकता, इक्का होने की प्रायिकता, या गुलाम होने की, या फिर बादशाह, या फिर बेगम, या फिर एस जैक किंग क्वीन। तो इनकी प्रायिकता अगर हम बात करते हैं, ये प्रश्न हो सकता है, तो PE या इक्का होने की प्रायिकता कहें, PE जो होगी, अगर इक्का होने की प्रायिकता करते हैं तो कितने होगी, इक्के कितने 4, कितने में से 52 में से, तो 53 को 52 अर्थात 1/13। तो ऐसे ही जैक होने की भी 1/13 होगी, ऐसे राजा बादशाह होने की भी, किंग होने की भी 1/13 होगी, और जो क्वीन है बेगम है, और बेगम होने की प्रायिकता कितनी होगी 1/13 होगी। इस प्रकार से हम इसको कह सकते हैं। ये प्रश्न ये भी हो सकता है कि 52 ताश की गड्डी है, इसमें से एक पत्ता निकाला जाता है, उस पत्ते के रेड होने की प्रायिकता क्या होगी, उस पत्ते के लाल होने की प्रायिकता क्या होगी। तो लाल होने के लिए देखिए PE, लाल पत्ते कितने होते हैं 26, तो 26/52, तो ये होगा आपका 26 गुना 52 1/2। तो ऐसे ब्लैक होने की भी होगी 1/2, क्योंकि यहाँ भी 26 पत्ते हैं। तो अगर आप एक पत्ता खींचते हैं 52 ताश की गड्डी में से, तो उस पत्ते के लाल होने की या फिर उस पत्ते के काले होने की जो प्रायिकता होगी वो कितनी होगी 1/2 होगी। इस तरह से भी आप इसको कर सकते हैं। अगर बात करें कि हमने ताश की गड्डी है, 52 पत्ते इसमें है, उसमें से एक पत्ता निकाला और उस पत्ते के लाल बादशाह होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, ये भी ध्यान दीजिए आप, क्योंकि इसी में से आपको निकालना है लाल बादशाह। तो लाल बादशाह कितने होंगे, देखो लाल पत्ते कितने होते हैं 2, लाल बादशाह तो 2 पत्ते होंगे लाल, ऐसे 2 काले भी होंगे, तो 2 लाल में कह लो, लाल 26 पत्ते हैं, 26 में 2 पत्ते आपके क्या है, आपके 2 पत्ते क्या है आपके बादशाह 2 है, ठीक है ना 2। तो बादशाह होने की प्रायिकता 52 ताश की गड्डी है, उसमें से आपने एक पत्ता निकाला, उस पत्ते के लाल बादशाह होने की प्रायिकता, तो PE ये होगा आपका लाल बादशाह 2/52
बाउंड, क्योंकि लाल बादशाह दो ही होंगे, दो ही पत्ते के और लाल होंगे इसमें जो बादशाह होंगे। देखो बादशाह, 4 बादशाह होते हैं, 4 बादशाह में से 2 बादशाह आपका लाल है, 2 आपके काले हैं। तो प्रायिकता देगी P 2/52 अर्थात 1/26। तो इस प्रकार के भी प्रश्न इसमें होते हैं। तो इस तरह से आपने इनको हल करना है। ताश के गड्डी संबंधी प्रश्न हैं, तो ये प्रश्न आपके आते हैं, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ऐसे ही नंबर भी आपका हो सकता है, जैसे हमने कहा कि आपने पत्ता खींचा, उस पत्ते के 2 होने की प्रायिकता 2, तो 2 कितना होगा 4, 2 के कितने पत्ते होंगे 4 होंगे, 2 रेड और 2 ब्लैक, 4 पत्ते होंगे 2 के भी, तो कितना होगा 4/52 अर्थात 1/13। इन सब की भी 1/13 होगी प्रायिकता। तो ये प्रश्न तो रहे आपके ताश संबंधी। अब कुछ प्रश्न आपके होते हैं इसमें, ताश को छोड़ करके कुछ प्रश्न और बात करते हैं थैले संबंधी। किसी बैग में से आप कुछ बॉल्स या कुछ चीज निकाल रहे होते हैं, तो बैग संबंधी प्रश्न भी आपके इसमें आते हैं। तो माना आपके पास एक बैग है, ठीक है ना, तो इस बैग में 4 ब्लैक बॉल हैं, 8 रेड बॉल हैं और 5 ग्रीन बॉल है। सपोज ये आपका बैग है, इस बैग के अंदर हमने कुछ बॉल्स रखी हुई है। इस बैग के अंदर 4 जो है ब्लैक हैं, इसको आप ब्लैक कह सकते हैं, यहाँ पर BLAC के ब्लैक, ठीक है, रेड हैं और ये ग्रीन है, ठीक है। तो इस बैग में 4 ब्लैक, 8 रेड और 5 ग्रीन बॉल हैं। आपसे कोई एक गेंद बिना देखे रैंडमली आपसे निकालने को कहा जाता है। आपने इस बैग के अंदर हाथ डालना है और रैंडमली बिना देखे यहां से एक बॉल निकालनी है। तो इस बात की क्या प्रायिकता होगी, इस बात की क्या संभावना होगी कि वो जो बॉल है जो आपने निकाली वो ब्लैक कलर की निकले, वो ब्लैक कलर की हो। तो इस बात की क्या प्रायिकता होगी कि वो जो गेंद आपने निकाली इस थैले में से, इस बैग में से, वो ब्लैक कलर की होगी। तो बड़ा सिंपल है। तो पहले टोटल नंबर ऑफ जो आउटकम्स हैं, कुल कितने इसमें हैं बॉल्स, वो देख लीजिएगा आप। तो इसको NS कहेंगे आप। तो NS इसमें है 8 4 12 और 12 5 17 टोटल आउटकम्स हैं। इन 17 में से एक बॉल आपने निकाली और उसको ब्लैक होने की प्रायिकता क्या है, ब्लैक कितनी है 4 है। तो जो NE है, इवेंट जो आप निकाल रहे, जो आपका घटना है वो है ब्लैक होने की, उस गेंद के काले होने की। जो घटना यहाँ पर है गेंद के काले होने की, अर्थात ब्लैक जो आपने निकाली गेंद उसके काले होने की प्रायिकता निकालनी है। तो PE, तो कितने बॉल हैं आपके पास 4 ब्लैक हैं, तो 4 ब्लैक, तो NE जो आपका है वो 4 हो गया। तो इसलिए प्रोबेबिलिटी इस बात की क्या होगी कि वो गेंद जो आपने निकाली वो ब्लैक हो, तो कितनी होगी 4/17। तो इस तरह से आप ये करेंगे। ऐसे ही अगर हम रेड की बात करते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड होने की ये भी होगी आपकी 8/17। ऐसे ही हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन होने की प्रायिकता, तो 5/17। अगर आप एक गेंद इस तरह से निकालते हैं किसी थैले में से और उस गेंद की ब्लैक होने की या फिर रेड होने की या फिर ग्रीन होने की क्या प्रायिकता होगी, तो इस प्रकार से भी आप प्रश्न को हल कर सकते हैं। और इस प्रकार से इन प्रश्नों को हल करेंगे। ये थैले संबंधी प्रश्न है आपके, जो सिंपल से प्रश्न है, बहुत हल्के प्रश्न हैं। और इसमें कुछ प्रश्न आपके ये भी हो सकते हैं, जैसे बात करें कि ये भी कह सकता है कि ये प्रश्न भी इसमें हो सकता है कि ब्लैक है, रेड है और ग्रीन है, येलो होने की प्रायिकता निकालो कह देगा। अब इसमें येलो है ही नहीं तो प्रायिकता क्या होगी 0। अगर कोई इसमें गेंद है ही नहीं, येलो कलर की गेंद नहीं है, तो उसकी प्रायिकता क्या होगी आपकी 0 होगी, क्योंकि गेंद तो है ही नहीं येलो कलर की। या कोई दूसरे कलर की, इनको छोड़ कर कोई अगर दूसरे कलर की पूछता है इसमें से, तो उसकी प्रायिकता क्या होगी आपकी 0 होगी। तो इस तरह के इसमें प्रश्न होंगे। कभी कभी एक प्रश्न जो इससे पहले वाला ताश वाला था उसमें एक प्रश्न इस तरह से आया हुआ है, तो ध्यान दीजिए, इसको भी कैसे करेंगे। ताश की गड्डी के 52 पत्तों में से एक पत्ता खींचा जाता है। प्रश्न आपका जो है वो इस प्रकार से कि ताश की गड्डी के 52 पत्तों में से एक पत्ता खींचा जाता है, ठीक है। पत्ते के इक्के होने के पक्ष में संयोगानुपात क्या होगा, तो ये भी एक तरह का प्रायिकता का ही प्रश्न है। तो यहाँ पर इन्होंने लिख दिया संयोगानुपात क्या होगा।
तो ताश की गड्डी के 52 पत्तों में से एक पत्ता खींचा जाता है। तो 52 पत्ते कुल हैं और एक पत्ता आपने निकाला, उस पत्ते के इक्का होने के पक्ष में आपको क्या निकालना, संगनुपात निकालना है। तो टोटल जो NS है इसमें वो कितना आपका 52 है, ठीक है, और इक्का, तो एनी जो इवेंट आपका है वो इक्का होने की, इक्के कितने होते हैं, 4 होते हैं ताश की गड्डी में। तो जो संयोगानुपात है, तो इसका जो अनुपात होगा वो क्या होगा, संयोगानुपात होगा 4:52, अर्थात जिसे हम कहते हैं संयोगानुपात, संयोगानुपात, ठीक है। इक्का होने के पक्ष में जो संयोगानुपात होगा, संयोगानुपात होगा इसका 4:52, 4 NE/NS, तो अर्थात 1:13। तो इस प्रकार के प्रश्न भी इसमें आ सकते हैं। तो इस तरह से इसको आप करेंगे। अब बात करते हैं डेज की, दिनों की संख्या की। ये भी प्रश्न है, कभी कभी पूछा जाता है डेज के लिए। तो सिंपली एक साल में जो वर्ष होता है आपका, ठीक है, इसमें 2 प्रकार के डेज होते हैं। अगर सामान्य वर्ष है, जिसे हम ऑर्डिनरी डे कहते हैं, ऑर्डिनरी जो होता है, ऑर्डिनरी जो ऑर्डिनरी ईयर होता है, जो ऑर्डिनरी ईयर होता है, सामान्य वर्ष जो होता है, इसमें आपके 365 डेज होते हैं, ठीक है। जो सामान्य वर्ष है, जो ऑर्डिनरी ईयर है, उसमें 365 डेज होते हैं। और जो लीप ईयर होता है, लीप ईयर जिसे हम अधिवर्ष कहते हैं, जिसे हम अधिवर्ष कहते हैं, अधिवर्ष, ठीक है, इसमें 366 डेज होते हैं। और हर चौथे साल के बाद जो है आपका अधिवर्ष आता है, हर चौथे साल के बाद एक लीप ईयर होता है, ठीक है। 366 दिन होते हैं इसमें। अब एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो 7 से डिवाइड करते हैं तो इस वर्ष में जो रिमेनिंग डेज बचते हैं वो देखेंगे आप। तो 7 से अगर उसको डिवाइड कर दें 365 को, तो 7 पंचे 35, 7 दूना 14, अर्थात एक जो है आपका रिमाइंडर बचता है, एक शेष बचता है इसमें। तो 52 तो आपके पूरे के पूरे सप्ताह हो गए हैं, पूरे के पूरे 52 सप्ताह हो गए हैं एक साल में। 365 दिन के अंदर 52 तो पूरे सप्ताह हो गए हैं। लेकिन एक दिन जो बच रहा है, अब ये क्या है, ये कुछ भी हो सकता है, तो ये एक दिन कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। संडे हो सकता है, मंडे हो सकता है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये कोई भी दिन हो सकता है एक दिन। तो इस बात की क्या प्रायिकता होगी कि जो आपका ये दिन होगा वो सोमवार होगा या मंगल होगा या बृहस्पति, जो भी दिन होगा 7 में से कोई भी दिन होगा, उस बात की क्या प्रायिकता होगी, 7 में से एक दिन वो है। तो अगर सामान्य वर्ष है, अगर वो ऑर्डिनरी ईयर है, तो उस वक्त आपकी जो प्रायिकता होगी वो होगी 1/7। ये ध्यान रखना है। रिमेनिंग यहाँ पर एक है, 7 दिन होते हैं एक सप्ताह में, तो इसलिए जो भी सोमवार होना या मंगल, जो भी आपका डे होता है, उस दिन के होने की क्या प्रायिकता होगी, अगर इसको आपने निकालना है तो कितनी होगी, हर एक दिन की जो प्रायिकता होगी कितनी होगी, 1/7 होगी। अगर अधिवर्ष है, लीप ईयर है, तो इस वक्त जो आपके इसमें क्या होंगे, 52 डेज, 52 तो आपके वीक्स होंगे इसमें, इतने सप्ताह तो होंगे ही होंगे, ठीक है। 52 वीक्स तो होंगे, लेकिन रिमेनिंग कितने बच जाएंगे, 2 डेज इसमें रिमेनिंग बचेंगे। अगर हम इसमें डिवाइड करेंगे सही 7 का 366 में, तो यहाँ पर 2 रिमेनिंग बचेगा। तो ये 2 दिन आपके कोई भी दिन हो सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी होगी उस दिन की होने की, प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट होगी यहाँ पे 2/7। ये भी आपको ध्यान रखना है। इस तरह से किसी भी ईयर की बात अगर हम करते हैं, तो ईयर में कौन सा चाहे वो सामान्य वर्ष हो या फिर अधिवर्ष हो, उसमें किसी भी दिन के होने की जो प्रायिकता अगर आपको निकालनी है, तो इस प्रकार से आप इस प्रायिकता को भी इसमें निकाल सकते हैं। ये भी प्रश्न कभी कभी आप लोगों के एग्जाम से पूछ जाते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न इसमें आपके आते हैं। तो और भी इसमें बहुत सारे प्रश्न हो सकते हैं, जैसे चलो बात करते हैं एक आध प्रश्न और इसमें हम ले लेते हैं। प्रायिकता में अगर हम बात करें, जैसे सपोज चलो एक डिब्बे वाली बात कर लेते हैं, जो प्रश्न आया हुआ है देखते हैं इसमें। ये बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन, आपके 10th का ही क्वेश्चन है। तो
एक डब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफ़ेद कंचे और 4 हरे कंचे हैं। एक डिब्बे में 5 लाल कंचे हैं, 8 सफ़ेद कंचे हैं और 4 हरे कंचे हैं। तो ध्यान दीजिए, एक डब्बे में आपके जो कंचे दिए गए हैं वो किस प्रकार से, देखिए एक डब्बा है, इस डब्बे के अंदर आपके इसमें इसमें आपके 5 जो हैं रेड हैं, 5 रेड हैं और 8 सफ़ेद हैं वाइट, और 4 जो है इसमें हरे कंचे हैं ग्रीन हैं। ठीक है, एक डब्बा आपको दिया गया है, आप ऐसे इसको प्रश्न को हल करेंगे। एक डब्बा है जिसमें 5 रेड हैं और 8 वाइट हैं और 4 आपके ग्रीन है। इस डब्बे में से एक कंचा यदृच्छा निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा लाल है? तो पहला तो प्रॉपर्टी निकालनी है आपको रेड होने की। जो कंचा आपने निकाला वो रेड होगा, तो इसका होगा NE/NS, अर्थात रेड के लिए बात करेंगे 5, और टोटल जो इसमें जो कंचे हैं इस डब्बे के अंदर, टोटल जो डब्बे के अंदर कंचे हैं कितने हो गए? 8, 4, 12, 5, 17। तो टोटल 17 इसमें कंचे हैं, तो टोटल जो नंबर ऑफ आउटकम्स हैं वो 17 है, तो इसलिए आपकी प्रोबेबिलिटी हो गई है 5/17। दूसरी बात करता है कि सफ़ेद हैं, ये फर्स्ट पार्ट इसका था। सेकेंड बात करता है कि जो प्रोबेबिलिटी है उसके वाइट होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो सिंपल सी बात है, वाइट 8 बॉल से हैं, 8/17। ऐसे ही थर्ड पार्ट, बहुत सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं, आप इसको जब एक बार समझ जाएंगे तो बड़े आसानी से इसको कर सकते हैं। हरा नहीं है, अब प्रायिकता कर रहे हैं कि वो हरा नहीं है, हरा नहीं होने की प्रायिकता, तो ये है हरा नहीं है, हरा नहीं है, इसकी प्रायिकता आपको निकालनी है, हरा नहीं है। तो पहले हरा होने की प्रायिकता क्या कीजिए, पी ग्रीन, तो पी ग्रीन हो गया आपकी 4/17, तो नहीं हो जाएगी पी ग्रीन नॉट, पी ग्रीन डैश नहीं है, तो नहीं की जाएगी आपकी 1 - 4/17, अर्थात 17 - 4/17, अर्थात 4 - 7, 13/17। तो नहीं होने की प्रायिकता कितनी होगी आपकी? 13/17। पहले होने की निकाल लीजिए और एक बस घटा दीजिए, तो नहीं होने की प्रायिकता निकल जाएगी। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये प्रश्न आपने देखे, तो किस प्रकार से हम प्रॉपर्टी के क्वेश्चंस करेंगे 10th स्टैंडर्ड के लिए। तो कैसा लगा वीडियोस, आपने क्वेश्चंस कैसे लगे, तो आप लाइक करना न भूलें और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सभी को इसका फ़ायदा मिल सके, ताकि सभी लोग अपने घर में बैठ करके सुरक्षित ढंग से अपनी पढ़ाई को कर सकें। थैंक यू वेरी मच।